हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, जिसमें हम थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रोटॉन की स्थिति, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। मैंने जब थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा। ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, चैप्टर 4 की। ठीक है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल जब हम पढ़ रहे थे, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में हमने पढ़ा क्या था। हम पढ़ रहे थे कि ये पूरा की पूरा क्या है। देखिए, एक बार रिवाज कर लिए, जिससे हमें पता लग जाएगी थॉमसन के परमाणु मॉडल में और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अंतर क्या है। ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि ये पूरा की पूरा क्या है, परमाणु क्या है, धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इस तरह से चिपके हुए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरह से इसके ऊपर चिपके हुए हैं। ये किसने दिया था? ये दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था? ये दिया था थॉमसन ने। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अगर पूरा की पूरा परमाणु किससे बना हुआ है, प्रोटॉन से, या पूरा की पूरे परमाणु में धनावेश है, पूरे के पूरे परमाणु प्रोटॉन से बना हुआ है, या पूरे पूरे परमाणु में धनावेश है, इसका मतलब ये हो गया कि इस परमाणु में बीच में कहीं भी इस रिक्त स्थान नहीं है, कहीं भी स्पेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इससे यहाँ से कोई किरण या फिर कोई रेडिएशन पार नहीं होनी चाहिए, कोई किरण या रेडिएशन पार नहीं होनी चाहिए। जबकि हम रदरफोर्ड की बात करें, जबकि हम रदरफोर्ड की बात करें, तो रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें क्या देखा था कि एक क्या ली थी, सोने की पन्नी ली थी, और सोने की पन्नी से क्या हो गया था, सारी की सारी कुछ किरणें ज़्यादातर पास हो गई थी। ठीक है। इस तरह से सारी पास हो गई थी। ठीक है। और क्या हुआ था, कुछ एक किरण कुछ वापस आ रही थी। वहाँ से रदरफोर्ड ने बोला था कि पूरा की पूरा परमाणु धनावेश नहीं है। ठीक है। सिर्फ क्या है, उसके नाभिक में स्थित एक छोटा सा आयतन है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अंतर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अंतर अब आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो। देखिए, थॉमसन क्या बोलता है, जैसे कि ये पूरा की पूरा क्या है, परमाणु है। ठीक है। पूरा की पूरा परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चिपके हुए हैं। ठीक है, यही बोलता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चिपके हुए हैं। ठीक है। रदरफोर्ड क्या बोलता है, ये पूरा का पूरा परमाणु है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और ये बीच में क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है। इसके और प्रोटॉन से टक्कर ये इस तरह से किरण वापस आ गई थी। ठीक है। ये ऑब्जर्व थी, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो क्या अब हम यहाँ से रदरफोर्ड और थॉमसन के परमाणु मॉडल में अंतर लिख सकते हैं? तो देखिए क्या होता है, थॉमसन की कमी क्या रह गई थी, थॉमसन की परमाणु मॉडल में कमी क्या रह गई थी। थॉमसन ने, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, थॉमसन की परमाणु मॉडल की कमी की अगर हम बात करें, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो क्या उसने इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति बताई थी वो क्या सही बता दी थी क्या? पहले आप सोचिए, उसने जो इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की स्थिति बताई थी, वो दोनों स्थिति सही बता दी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बताई थी। ना तो वो प्रोटॉन की स्थिति सही रूप से बता पाया था, ना ही इलेक्ट्रॉन की स्थिति सही रूप से बताया था। उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से धसे हुए नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। बीच में क्या है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे। तो ये क्या थी, इसको क्या हम कमी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर रदरफोर्ड के आधार पर देखें, तो रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाल दिया था कि प्रोटॉन इसके मध्य में और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो आपको पहले क्लियर हुआ, पहला कमी क्या रह गई थी, थॉमसन इलेक्ट्रॉन की व्याख्या सही रूप से नहीं कर पा रहे थे। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की व्याख्या सही रूप से नहीं कर पा रहे थे। दूसरी कमी की अगर हम बात करें, तो थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर घूमते रहते हैं। हमने देखा रदरफोर्ड ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, और घूमते रहते तो रदरफोर्ड की भी एक कमी रह गई थी, जिसमें हमने बात करी थी कि ये अपनी ऊर्जा की कमी होकर नाभिक में समा जाने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आगे देखें, तीसरा देखते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु पूरा धनावेशित है, लेकिन परमाणु में धनावेशित भाग मात्र नाभिक में स्थित होता है। क्या बोला था, थॉमसन ने बोला था कि पूरे की पूरा क्या है, धनावेशित है, जबकि ये तो उसने गलत बोला था, ऐसा कुछ था ही नहीं। धनावेश क्या होता है, इसके सिर्फ नाभिक में
स्थित होता है, धनावेश क्या होता है, इसके सिर्फ नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या थी, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी थी। ये क्या थी, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी थी। तो इसमें हमने क्या देखा, रदरफोर्ड के और थॉमसन के परमाणु मॉडल का अंतर क्या निकल के आया था हमारे पास, और इसमें थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी क्या रह गई थी। ठीक है, देखिए परमाणु मॉडल की कमी वही हो गई थी। एक बार सोच के देखिए, हमने परमाणु मॉडल में कमियां क्या लिखी है थॉमसन ने। थॉमसन के परमाणु मॉडल में हमने कमी वही लिखी है जो रदरफोर्ड ने खोज की है, वही तो लिखी है। रदरफोर्ड ने क्या खोज की कि प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ पर है, इसके नाभिक में, और यही उसकी कमी है कि उसने ये नहीं बताया। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये उसने बताया नहीं थॉमसन ने। तो जो रदरफोर्ड ने बता दिया वो थॉमसन ने नहीं बताया, तो वो क्या हो गई, थॉमसन की कमी हो गई। ऐसे ही जब हम रदरफोर्ड पढ़ रहे हैं तो रदरफोर्ड ने क्या नहीं बताया, अब इलेक्ट्रॉन किसके, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे, तो ऊर्जा की कमी होनी चाहिए और ये नाभिक में समा जाने चाहिए। तो इसकी व्याख्या वो सही रूप से नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद कोई वैज्ञानिक आएगा और इसकी व्याख्या सही रूप से कर देगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गई, रदरफोर्ड की कमी हो गई, जो उस व्याख्या व्याख्या जो उस वैज्ञानिक ने की है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है यहाँ से थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या हो गई, कमी हो गई। इस तरह से हमने क्या देखा आज, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।